हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईटीआर फाइलिंग किन किन के लिए जरूरी है। यहाँ पे काफी टैक्स पेयर को डाउट होती है कि सर अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपए की है तो क्या मेरे को आईटीआर फाइल करना जरूरी है, या फिर मेरी 5 लाख की इनकम है तो उस केस में क्या आईटीआर फाइल करना जरूरी है, या फिर मेरी सैलरी इनकम के अलावा केवल और केवल कैपिटल गेन की इनकम है तो मुझे आईटीआर फाइल करना जरूरी है, या फिर मेरी केवल गेमिंग इनकम है, मैंने 20,000 रुपए अर्न किए हैं, या फिर मेरा केवल टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उस केस में आईटीआर फाइलिंग करना जरूरी है, या फिर मैंने कोई इनकम अर्न नहीं की है, मैंने केवल एक्सपेंस किया है, उस केस में भी क्या आईटीआर फाइलिंग करना जरूरी है, या मैं बैंक में कोई एफडी करा रखी है या फिर और कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसकी वजह से भी क्या मुझे आईटीआर फाइलिंग करना जरूरी है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किन किन टैक्स पेयर को आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। अगर वो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। इवन डिपार्टमेंट की तरफ से इसके ऊपर नोटिस भी आते हैं कि आपने आईटीआर फाइल नहीं की है, उसकी वजह से आपको यहाँ पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि किन किन को आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। हम केवल सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेस इनकम या कोई भी इंडिविजुअल जिसकी कोई भी इनकम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको तभी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जब आपकी जो इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है। अगर आप एक इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 ईयर या उससे कम है तो आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होगी 2.5 लाख रुपए, मींस आपकी इनकम जैसे 2.5 लाख से क्रॉस हो जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। इसी तरह यहाँ पे 3 लाख की लिमिट दी गई है सीनियर सिटीजन के, मींस आपकी एज जो है 60 ईयर से लेकर 79 ईयर्स के बीच में है तो उस केस में आपको 3 लाख तक की एग्जेम्पशन, मींस 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आईटीआर फाइल नहीं करना है। उससे ज्यादा होते ही आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। पर यहाँ पे काफी डाउट्स होते हैं गाइस, यहाँ पे काफी इश्यूज भी हैं तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 80 ईयर से अबव है तो उस केस में 5 लाख तक की आपको एग्जेम्पशन दी गई है। 5 लाख से जैसी आपकी इनकम एक्सीड हो जाती है उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा गाइस। अब यहाँ पे डाउट आ जाती है गाइस, यहाँ पे काफी टैक्स पेयर क्या करते हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम को कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पे आपको जो इनकम कंसीडर करनी है वो ग्रॉस टोटल इनकम करनी है। मींस जो आपकी डिडक्शंस है, चाहे 80C से लेके 80U तक की जो भी आप डिडक्शन लेना चाहते हैं वो उसको लेने से पहले आपकी जो भी इनकम है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे गाइस। यहाँ पर तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। इसी तरह 3 लाख या 5 लाख से कम है तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। पर इसके लिए केवल ग्रॉस टोटल इनकम कंसीडर की जाएगी, नेट टैक्सेबल इनकम कंसीडर नहीं होगा यहाँ पे। मींस आपको डिडक्शन अलाउ करने से पहले वाली इनकम आपको कंसीडर करनी है। इसी तरह अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आप कोई किसी भी कैटेगरी में फॉलो कर, चाहे आप इंडिविजुअल हो, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, तो आपकी इनकम अगर 3 लाख से ज्यादा है तो आपको मैंडेटरीली आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अगर 3 लाख से कम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसकी कुछ एक्सेप्शन भी होती है, वो मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये लिमिट कैसे कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जांपल, ओल्ड टैक्स रेजिम में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है 3.5 लाख रुपए, आपकी 80C की डिडक्शन मैं मानता हूं 1.5 लाख रुपए की आपकी हो गई। तो यहाँ पे जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो तो 2.5 लाख रुपए से कम है, पर जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। तो डिपार्टमेंट बोलता है अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो कि बिफोर डिडक्शन होती है वो अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा गाइस यहाँ पे। इसी तरह अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपकी जो टैक्सेबल इनकम वो 3 लाख रुपए है, मींस वो जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें फॉल करती है, पर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 4.5 लाख रुपए, तो उस केस में आपको मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा। तो आपको जो एग्जेम्पशन लिमिट कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्रॉस टोटल इनकम कंसीडर करनी पड़ेगी, ना कि आपको टैक्सेबल इनकम। तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। इसी तरह सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको फाइल करना पड़ेगा। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अगर ये 5 लाख से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे आईटीआर फाइल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इन तीनों ही केसेस में आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। तो ये थी ओल्ड टैक्स रेजिम, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो। इसी तरह अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे 4.5 लाख रुपए, तो इस केस में इस टैक्स पेयर को अपनी रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। इवन आपकी जो टैक्सेबल इनकम वो 3 लाख रुपए है उससे कम ही है तब भी आपको यहाँ रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। मींस आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में क्या आता है, आपकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम है, बिजनेस इनकम, इन सभी को आप ऐड कर लीजिए, वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। आपके अदर सोर्सेज कोई भी इनकम, उन सबको मिल टोटल इनकम अपनी ऐड करनी है। अगर वो 3 लाख रुपए से कम है तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी है, अगर उससे ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा। तो गाइस ये था कि आपके इनकम स्लैब के बेसिस पे, मींस आपकी कुछ इनकम है, आपने कुछ इनकम अर्न की है, अगर वो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। अगर नहीं है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा काफी अदर क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी वजह से आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है, चाहे आपकी कोई भी इनकम ना हो तब भी। तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है गाइस, अगर आप एक इंडियन है और आपका विदेश में कोई भी एसेट है, एसेट मींस कोई बैंक अकाउंट है, आपने कोई शेयर खरीद रखे हैं,
या आपने कोई भी इनकम अर्न की, मींस आपकी कोई सैलरी इनकम है अब्रॉड से, तो उस केस में आपको मैंडेटरीली आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ये तभी एप्लीकेबल जब आप इंडियन सिटीजन है, मींस आप इंडियन में रहते हैं, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो रेजिडेंट है, मींस आप एनआरआई नहीं है, तो उस केस में आपको यहाँ पे आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। मींस आपका विदेश में कोई भी अकाउंट है, कोई भी आपने शेयर से कुछ बेनिफिट लिया है, या फिर आपकी कोई इनकम है, कोई भी इनकम है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इवन आपकी जो इनकम है 2.5 लाख रुपए से कम है तब भी, मींस यहाँ पे कोई भी आपको एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलने वाली है यहाँ पे। इसी तरह अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन है, मींस आप विदेश में रहते हैं, आपका स्टेटस जो है एनआरआई है, और आपने इंडिया में कुछ भी अर्न किया है, गाइस यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले केस में क्या था, आप इंडिया में रहते थे, आपकी इनकम जो थी बाहर थी, इंडिया से बाहर, तो उस केस में आपको मैंडेटरी फाइल करना पड़ता था। पर इस केस में आप यहाँ पे एनआरआई है, मींस आप विदेश में रहते हैं पर आप इंडिया में कुछ अर्न कर रहे हैं, तो चाहे वो रेंट से इनकम हो, कैपिटल गेन हो, या इंटरेस्ट हो, कोई एफडी करा रखी हो, तो भी आपको यहाँ पे रिटर्न मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख से कम ही क्यों ना हो गाइस। तो यहाँ पे मैंडेटरी आपको इंडिया में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा गाइस अगर आपको रिफंड क्लेम करना है, तो गाइस सिंपल सी बात है, अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो आईटीआर के थ्रू ही रिफंड क्लेम कर सकते हो, उसके अलावा और कोई मोड नहीं है। तो आपकी किसी भी इनकम पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ, चाहे आप सैलरी इनकम हो, आपके अदर सोर्सेज कोई भी इनकम में, फॉर एग्जांपल आपने एफडी करा रखी थी, एफडी पे बैंक ने इंटरेस्ट पे जो टीडीएस काटा है उसको आप रिफंड लेना चाहते हैं, आप क्रिप्टो में कुछ सेल की है, तो सेल पे जो टीडीएस डिडक्ट हुआ, इवन आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे सेल पे टीडीएस डिडक्ट होता है। तो उस केस में आपको अगर रिफंड क्लेम करना है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसी तरह आपको गेमिंग इनकम से कोई भी सेल की है, उससे आपको कुछ भी प्रॉफिट हुआ हो या नहीं हुआ, आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है उस केस में भी, तो उसका रिफंड लेने के लिए आपको गेमिंग इनकम का भी यहाँ पे आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। इसी तरह हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम हो, आपको कोई रेंटल इनकम है, तो उस केस में आपको यहाँ पे आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा यहाँ पे। इसी तरह आपकी कोई बिजनेस इनकम है, चाहे प्रिवेंटिव बेसिस पे आप लेना चाहते हो, 6% 8% आप इनकम डिक्लेयर करना चाहते हो, तब भी आप अपनी आईटीआर फाइल मैंडेटरी यहाँ करोगे गाइस यहाँ पे। इसी तरह आप कैपिटल गेन से कोई मींस आपने शेयर मार्केट में कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। अगर आप कोई भी रिफंड लेना चाहते हो, तो अगर रिफंड लेना चाहते हो, सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। तो उस केस में आपको नेसेसरी आईटीआर फाइल करना पड़ता है, तभी आप रिफंड ले सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर आपकी कोई बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी इनकम है, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई कंसल्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, चाहे आपकी कोई और इनकम हो या ना हो। अगर आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में से कुछ भी अर्न किया है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा गाइस आपने कुछ भी इनकम अर्न नहीं किया, पर आपने अपने बैंक अकाउंट में, चाहे आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो या करंट बैंक अकाउंट हो, उसमें कोई अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, तो उस केस में भी आपको आईटीआर मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आपको डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है आईटीआर फाइलिंग के थ्रू कि वो इनकम कैसे अर्न की है गाइस यहाँ पे। अगर आपने करंट अकाउंट है आपका है, तो उस केस में अगर 1 करोड़ से ज्यादा का आपने कुछ भी डिपॉजिट किया है पूरी साल में, ये फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है, अगर पूरी साल में 1 लाख से ज्यादा कुछ भी डिपॉजिट किया है, तो उस केस में आपको मैंडेटरीली आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, चाहे आपकी 1 रुपए की भी इनकम ना हो। इस तरह आप सेविंग बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए से ज्यादा को कुछ भी डिपॉजिट कराते हैं पूरी साल में, ये पूरी साल की लिमिट है, तो उस केस में आपको मैंडेटरीली आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, चाहे एक अकाउंट में करें चाहे मल्टीपल अकाउंट में, तो उस केस में आपको मैंडेटरीली आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, चाहे आपकी कोई भी इनकम ना होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको इनकम कहां से हुई है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। इसी तरह आपने कुछ अर्न नहीं किया, पर आपने क्या किया, काफी एक्सपेंडिचर कर लिया, विदेश में घूमने चले गए, आप उस पे आपने 2 लाख रुपए तक आपने एक्सपेंडिचर उस पर कर दिया, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको आईटीआर फाइलिंग के थ्रू ही देनी पड़ेगी कि आपने कैसे उसको अर्न किया है, कि उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। तो इस केस में आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। तो फॉरेन ट्रैवल पे अगर आप 2 लाख से ज्यादा का एक्सपेंसेस करते हैं, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल मैंडेटरी होगा। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मींस आपने इतनी बिजली कंज्यूम कर ली कि 1 लाख रुपए का आपने एक्सपेंस कर दिया, तो उस केस में भी आईटीआर मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ देखना चाहती है आपने कैसे अर्न किया, 1 लाख रुपए आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, ऑब्वियसली आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम होगी, तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ताकि डिपार्टमेंट आपसे क्रॉस चेक कर सके। सो अगर आपको कोई भी इनकम नहीं है, पर आपने कोई एक्सपेंस कर दिया फॉरेन ट्रैवल पे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो आपको आईटीआर फाइल करना यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा। इसी तरह कंपनीज एंड फर्म को मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, चाहे उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उनको हर साल रिटर्न फाइल मैंडेटरी होगा गाइस, यहाँ पे उनकी कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती है। सो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस किया गया किन किन सिचुएशंस में एक इंडिविजुअल, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय हो या अदर देन सैलरीड एम्प्लॉय हो, उनको रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी होता है, चाहे उनका कोई एक्सपेंडिचर किया हो या फिर आपने कोई इनकम अर्न किया या लॉस किया हो, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। वो सभी सिचुएशन हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो गाइस आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।